नालागढ़ में भूतपूर्व सैनिकों ने भरी हुंकार, कहा केंद्र सरकार दे आदेश तो बॉर्डर पर लड़ने को तैयार। नालागढ़ सैनिक लीग ने लगाए हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, कहा अब पीओके पर करे कब्जा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और देखने को मिल रहा है ये कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं, जहां पूरे भारतवासी सब एक साथ एकजुट होकर भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं नालागढ़ पूर्व सैनिक लीग ने भी हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए सक्षम है। अगर सरकार दोबारा मौका दे तो बॉर्डर पर लड़ने को तैयार है। इस बार जो पाकिस्तान ने जंग शुरू की है, अब पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। पूर्व सैनिक लीग नालागढ़ के अध्यक्ष शिवलाल वर्मा ने कहा, पहले ही हम पाकिस्तान से जंग जीत चुके हैं, लेकिन जीतने के बाद पीओके पर कब्जा नहीं किया, परंतु अब नया भारत उभर कर आया है और कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अब हमको पीओके पर कब्जा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन से हम देख रहे हैं पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे फेल साबित हुआ और युद्ध चला तो पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। हमें ये जो निर्देश है, पहले से हमें पता है कि हमारा जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा है देश के अंदर, हमारे अध्यक्ष जी शिवलाल जी इन्होंने हमें जो पूर्व सैनिक होने के नाते हमें इन्होंने निर्देश दिए कि आप अपने स्कूलों में जाके इस चीज़ को, अपने गांव में जो है ये इस चीज़ को आप बताओ कि किस प्रकार अगर एयर अटैक हो जाता है, मॉक ड्रिल को हमने किस तरीके से करना है। उस तरीके से हमने यहाँ मेरे सहयोगी श्यामलाल जी बैठे हुए हैं, हमने इसको खूबी अपने स्कूलों में मॉक ड्रिल की कार्रवाई जो है पहले ही कर दी। बात रही अभी हमारे देश की, अगर हम देश की बात करते हैं, जैसे कि हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि उनके 40 लाख के तकरीबन सैनिक जो हैं, उन्होंने उनको बोला है कि आप सैनिक ज्वाइन कर लो। लेकिन हमारा जोश जो है, मैं इस जोश को बोलते हुए बोलता हूं, मैं एक पूर्व सैनिक हूं और 1 साल मेरे को रिटायर हुए हुआ है, वो यहीं सभी हमारे हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी आर्टिलरी, हमारी एयरफोर्स और नेवी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो हमारा खून खौलता है और हम आज भी देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। देखिए, अभी तो युद्ध की शुरुआत है। जैसे कि आर्मी के जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कि युद्ध फेसेस में लड़ा जाता है, प्रिपरेशन होती है, उसके बाद टारगेट सेट किए जाते हैं, उसके बाद उनको यूटिलाइज करने पे काम किया जाता है। तो ये तो फर्स्ट फेज़ है। हमने युद्ध स्टार्ट नहीं किया भारत ने, हमने तो खाली जो मिलिटेंट के कैंप थे उनको न्यूट्रलाइज किया है, जो कि एक साफ संदेश था कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जिसमें हमारी भारत सरकार ने क्लियर किया था कि हमने मिलिट्री कैंप जो पाकिस्तान के हैं उनको और सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया है। हम कार्रवाई रिपीट करी और हमले का दुस्साहस किया, जम्मू में एयरपोर्ट पे किया, जितने भी वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे किया, जैसलमेर में किया, सब जगह किया। भारतीय सेना की हम पूर्व सैनिक एक्सेस लीग नालागढ़, आज जो हमारा जो पीछे पुलवामा जो काम हुआ था, जिसपे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे लगभग 26 परिवारों को उजाड़ा था और आज भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम ही सिंदूर के नाम पर ऑपरेट किया है और जो सिंदूर का निशान होता है वो माँ दुर्गा का होता है और इसी के ही आगे उससे सारा काम चलेगा। और जो पाकिस्तान ने परसों हमारे साथ एक बहुत बड़ा हरकत किया और उसने, जैसे हमारी सेना ने उनका जो जितने भी आतंकवादी एरिया थे, आतंकवादियों को 9 स्टेशनों पर उनको तबाह किया है और उसमें लगभग भारत सरकार का, जिन्होंने कि ऐसी आज हमारे पास एक ऐसा हथियार ला दिया है जिसको S-400 या सुदर्शन चक्र कहते हैं, जिससे कि कल जब उनके वो हमारे पर मिसाइलें गिर रहे थे, हम रात देख रहे थे कि लगभग 60 जो है मिसाइलें हमारे जो S-400 ने हैं उनको अपनी रेंज में लेके गिराया है। उसके